देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जब जवाब नहीं होता है ना, हाँ। तो पर्सनल हमले पर चले आते हैं। मुझे लगता है अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में होता तो इतनी बेशर्मी की तरह मैं टीवी डिबेट छोड़ देता कुछ दिन के लिए। बच्चों का खून निकला है सर से, टांगे टूटी हैं उनकी, क्योंकि बच्चों का दर्द अगर नहीं समझ सकते तो कुछ नहीं समझ सकते। बच्चों के दर्द के लिए आप कहानी सुना रहे हो कि 10 साल पहले सरकारों में क्या होता था। अरे उस सरकारों में जो होता था उसको बदल दी गई है सरकार। इन्हीं जनता ने सरकार बदल दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आए थे कि इस सरकार में नहीं होगा, इस सरकार में तो उससे ज्यादा हुआ है। आप जो रास्ता आप अपना रहे हो उसको तानाशाही का रास्ता बोलते हैं, आप जो रास्ता अपना रहे हो उसको बोलते हैं कि आप दबंगई का रास्ता अपना रहे हो। आप बच्चों पे लाठियां चला रहे हो। भाई दो बातें हैं जो अनुराग भदौरिया जी की बात से निकल कर आई। हाँ, इस सवाल का जवाब आप दे दें कि वहां अगर अराजकता भी होती है शहजाद, तो जिम्मेदार तो हम सरकार को मानेंगे ना। श्योर कीजिए कि मेरी बात में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई नहीं बोलेगा। थैंक यू। लाठी बोलेंगे, मेरे बीच में बोला तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैंने उनको भी खामोश कर दिया था। अनुराग जी आप भी प्लीज। प्राची जी नहीं, बीच में बोले थे तो आप अपना बोल दो, फिर मैं बोलता हूं। आप इनसे बुलवा लो, इंटरप्शन दोनों का करवा के फिर मुझे मैं बोल 10 सेकंड और बोल दे रहा हूँ, 10 सेकंड और बोल दे रहा अनुराग जी के हूँ। पास समय अब नहीं सवाल है। ये देश का दुर्भाग्य सुनिए। देखिए 10 नहीं प्राची, ये तो तरीका ठीक नहीं, इंटरप्ट करके मेरा समय ले रहे हैं। अनुराग जी रुक जाए प्लीज। थैंक यू। 10 सेकंड सुन लो। अभी प्राची आपके पीसीआर पे भी जिम्मेदारी है। 2 पैनलिस्ट हमारे इस साइड के, बाकी 3 उनके हैं। चलिए बोले प्राची जी, लाठी फिर आ रही हूँ मैं सांसद साहब आपके प्राची जी बोले। 10 सेकंड नहीं प्राची जी, आप ये अलाउ करेंगे तो ये गलत होगा। थैंक नहीं, कोई अलाउ नहीं करेगा। यू। ये अलाउ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, आपको 20 हो रहा है, हो रहा है, लेकिन थोड़ा धैर्य हो रहा रखना, है, आवाज डाउन रखिए। हो रहा है, बोले फिर शहजाद से आप हो रहा बोले, है। मैं कैसे बोलूंगा? डिस्टर्ब हो रहा है भाई, और मेरी आवाज ही नहीं जाएगी। मेरी ऑडियंस बैठी हुई है, वो बताती है लाइव मुझे। नहीं, आपकी आवाज जाएगी। आप स्टूडियो में हैं, आपकी आवाज जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो डिस्टर्ब होता है। मुझे नहीं करनी है ऐसी डिबेट टोपे वाली। ठीक है, थैंक यू। प्राची जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाठी सेकुलर लाठी और कम्युनल लाठी होती है कि दिल्ली में पड़ेगी तो कम्युनल लाठी और पंजाब में पड़ेगी तो सेकुलर है? ये है, पंजाब में पुलिस पीट रही है। ये देखिए प्राची जी प्लीज, प्राची जी प्लीज, ये आपको संरक्षण देना है, देश देख रहा है। तो प्राची जी, पंजाब में लाठियां पड़ी क्योंकि उन्होंने अधिकार मांगा, तो उस पर अनुराग भदौरिया चुप है, कांग्रेस चुप है। कांग्रेस का तो लगता है क्योंकि उनको अलायंस करना है। उसके बाद फिर से लाठियां पड़ी कर्नाटका में, केरल में, वहां पे चुप है। दूसरी बात इन्होंने बोला पेपर लीक हुए ही नहीं। ये है, ये पेपर लीक हुआ है फार्मेसी का, एडीओ का और ग्रुप बी का। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है, देखिए फिर से बीच में बोल रहे हैं। गौरव, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसीलिए मैं मना कर रहा था। अभी देखिए, मैं अभी कांग्रेस के सांसद बैठे, कांग्रेस के सांसद से पूछ लो कि पंजाब में पेपर लीक होते कि नहीं होते, पूछ लीजिए। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने तो बोला है कि मुद्दा स्टूडेंट्स का है, तो कांग्रेस के अभी सांसद यहां पे बैठे हैं, मुद्दा स्टूडेंट्स का है ना, हिंसा का तो नहीं है, और इन चीजों के ऊपर कांग्रेस को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। सुन लीजिए, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्टूडेंट्स तो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता बरवे जी, मैं उनका बयान सुना रहा हूं, सुनिए। इनका नाम है ईशान त्यागी, सुनिए। जी की इन्होंने टिप्पणी चलाई थी कि डंडे से मारेगी प्रधानमंत्री को। मैं कहता हूं डंडे से ही नहीं मारेगा इस युवा प्रधानमंत्री को, घसीट के ले जाएगा, और जिस सत्ता के अहंकार में वो चूर है। अब मैं बरवे जी आपसे हाथ जोड़ के पूछा जाता हूं, आप बहुत वरिष्ठ है, मुझे लगता है संभवतः आप महाराष्ट्र से, मेरे स्टेट से होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बरवे जी, क्या यह शब्दावली कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता, स्टूडेंट्स की गलती है ही नहीं, ये आप और कांग्रेस के गुंडे हैं जिन्होंने हाईजैक किया है। इस देश को कौन चला रहा है? इस देश को कौन चला रहा है? क्या अनुराग भदौरिया चला रहे हैं, या निवाल जी की पार्टी चला रही है, या कांग्रेस चला रहा है? एक सेकंड, आपका कहने का तात्पर्य क्या है, वो पूरा बताइए पहले। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार में आप है तो जिम्मेदारी आपकी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर प्रधानमंत्री को कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता इस प्रकार की बातें बोलता है तो उस पर केस होगा, तो ये चिल्लाएंगे नहीं? तो पहले ये संभालिए ना। अरे भाई मेरी बात सुनिए। कांग्रेस पर फोकस होने से अच्छा जो चल रहा है दिल्ली की सड़कों पर, पहले वो संभाल लीजिए। एक सेकंड प्राची जी, एक सेकंड प्राची जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मतलब एक सेकंड, इसको रोकिए ना। प्राची जी, मुझे एक बात बताइए, तो ये तो कह रहे थे हम किसी पे भी केस डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी पे केस नहीं डाल रहे हैं? दूसरी सुन लेना, अब पूरी बात तो सुनिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक होता है लीगल कार्रवाई जो पुलिस करेगी निश्चित सब पे, एक मॉरल कार्रवाई। मैं मॉरलिटी पे पूछ रहा हूं, एमपी को नहीं पूछ सकता मॉरलिटी पे। मॉरलिटी पर आप पूछिए, लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि मेरे देश की राजधानी में जो हो रहा है, अरे ये तो स्टूडियो में बोल रहा है ना ईशान त्यागी, ये इसको रोकिए ना, ये ज्यादा खतरनाक है। अरे पर कांग्रेस पर फोकस होने से अच्छा आप इसको रोकिए ना पहले। वो विषय आपका बिल्कुल सही है, उसको कार्रवाई पुलिस करेगी, पर मेरी कब करेंगे? 3 दिन हो गए। प्राची जी, कोई बोल रहा है देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को घसीट के मारेंगे, आपको लग नहीं रहा वो अरे इंपॉर्टेंट तो आप भी तो वीडियो लेकर आते हैं ना, आप भी तो कहते हैं ना प्रधानमंत्री को गलत कहा जा रहा है इन प्रोटेस्ट के अंदर भी, आप ही एक कहते हैं ना। सेकंड, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, आप ही लोग तो क्यों कहते हैं ना। कंफ्यूज? एक सेकंड प्राची जी, मैं आपको फिर से क्लैरिटी दे रहा हूं, 5 सेकंड। कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं प्रोटेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ने कहा है, इस पर कोई स्टैंड है इनका, हाँ या ना?